आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से, जहां अधिकारी के अभियोजन स्वीकृति मामले के लिए समिति गठित कर दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये मंत्री समिति बनी है और समिति में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, संपत्ति आउई के इस समिति के सदस्य रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस समिति के समन्वयक रहेंगे और समिति के सचिव मुख्य सचिव होंगे। अभियोजन स्वीकृति मामले के लिए समिति का गठन किया गया है और मुख्य सचिव जो हैं वो समिति के सचिव रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी समिति में हैं, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला और प्रहलाद पटेल, संपत्ति आउई के। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समिति बनी है और जितने भी मामले पेंडिंग चल रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से ये समिति क्या कुछ करेगी, हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल पवन, बात की जाए मध्य प्रदेश में कई सरकारी जो कर्मचारी हैं वो रिश्वत लेते हुए पकड़ाते हैं, चाहे लोकायुक्त की बात करें या फिर दूसरी जो सरकारी एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई करती है, उनके तहत जो कार्रवाई की गई है उनके मामले में ये कमेटी बनाई गई है। अब ये कमेटी उन मामलों में स्वीकृति देगी कि किन किन मामलों की जांच होना चाहिए, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट ने पहले इजाजत लेना पड़ती है डिपार्टमेंट से, उसके बाद ही आप उस मामले में जांच शुरू करेंगे। और इसी को लेकर 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके अध्यक्ष रहेंगे। बाकी के 5 जो मंत्री हैं डिप्टी सीएम, उनको सदस्य बनाया गया, यानी कुल 6 सदस्य रहेंगे कमेटी के अंदर, जिसके अंदर बताया जा रहा है जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल यानी दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे। इसके अलावा प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, संपत्ति आउई के, ये तमाम सदस्य बनाए गए हैं कमेटी के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी एक आदेश निकाला गया था जिसके अंदर ये अलग अलग डिपार्टमेंट से ये पूछा गया था, एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए थे सरकार की तरफ से कि कौन कौन से भ्रष्टाचार के मामले लंबित है, उनकी फाइल खोलने की तैयारी की जा रही थी। पूर्व जो कर्मचारी है, पूर्व रिटायर्ड कर्मचारी हो चुके हैं, उनकी फाइल खोलने की तैयारी की जा रही थी। अब वो मामलों की फाइल खोली जाएगी और इसमें तेजी आती हुई नजर आएगी। जो मामले पंजीबद्ध हो चुके हैं लेकिन जांच नहीं हो रहा, अब ये कमेटी जांच के निर्देश देगी। अब देखना होगा कमेटी की क्या कुछ रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा किन किन मामलों में किन किन अधिकारियों पे केस चलेंगे। बिल्कुल शब्बीर, नई पहल है और उसको लेकर विपक्ष का किस तरीके से नजरिया है, विपक्ष इसको किस तरीके से देख रहा है, कोई प्रतिक्रिया अगर आपको मिल पाई हो तो? देखिए, विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष का इस पूरे मामले पे यह कहना है, क्योंकि विपक्ष बाकायदा जिक्र कर रहा है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है, इससे सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए जाते हैं उसमें जादूगरी की जाती है, चाहे बेरोजगारी का मामला हो या दूसरे मामले हो। तो इस मामले में भी सरकार की तरफ से ये विपक्ष की तरफ से यही तर्क दिया गया है पवन, के जो सरकार की तरफ से बस कमेटियां बना दी जाएगी और ये सिर्फ कागजों तक के सीमित रहेगा, भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अब सरकार की तरफ से पहल की गई है, 2 कमेटियां बनाई गई है, अब देखना होगा कि दोनों तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।